हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। और आज मैं आपके सामने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो मैं चाहूंगा कि बिल्कुल बिना स्किप किए बहुत ही आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं यदि आप वीडियो को स्किप नहीं करते हैं। तो मैं जो बताने जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप देखने का प्रयास करें। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। जैसा कि आपके पास कॉट के साथ एक साइन दिख रहा है जिसे फाई बोलते हैं, क्लियर है। यहाँ टैन के साथ थीटा दिख रहा है और यहां भी कॉट्स के साथ थीटा दिख रहा है। इस साइन को क्यों डिफरेंट साइन से, यानी दैट मींस कि कॉट के साथ या टैन के साथ अलग अलग साइन देने का क्या सेंस है, तो ध्यान समझेंगे। जब भी इस तरह के साइन आप देखेंगे, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आप प्रयास करेंगे कि जो साइन आपको दिखाई दे रहा है उस एंगल के सामने के साइड को आप परपेंडिकुलर मान लेंगे। हो सकता है कई बार आपको लेटर भी दिखाई दे, ए बी सी ऐसा कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो वैसे कंडीशन में आप उस सिंबल या उस लेटर के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर मान लेंगे, क्लियर है। यदि आप इस तरह देख रहे हैं, थीटा दिख रहा है, टैन थीटा या जो भी हो, लेकिन थीटा यहां दिख रहा है, तो वैसे कंडीशन में आप परपेंडिकुलर जो है इस एंगल के सामने वाले को मानेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि जो सिंबल या साइन नंबर लेटर दिख रहा है उसके सामने वाले साइड को आप परपेंडिकुलर मानेंगे, क्लियर है। और हाइपोटेनस हमेशा बिल्कुल जैसे आपको दिख रहा है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल, 90 डिग्री एंगल के सामने वाले साइड को, जैसा कि हम जानते हैं हाइपोटेनस, वो चेंज नहीं होगा, क्लियर है। अब जो मैं बता रहा हूं बहुत स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखने प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखने प्रयास करें कि आपके पास PQ जो है दिया हुआ है x और PR दिया हुआ है आपके पास x+2, लेकिन आपके पास PQ नहीं दिया हुआ है। तो पहले आप PQ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही आप चाहे बेस हो या परपेंडिकुलर हो, किसी एक को जब भी आप फाइंड आउट करते हैं वैसे कंडीशन में आप इस हाइपोटेनस के स्क्वायर से बेस परपेंडिकुलर के स्क्वायर को, यानी इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जैसे आपको PQ फाइंड आउट करना है तो आप लिखेंगे PQ इज इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस RQ का स्क्वायर, और उसको रूट ओवर से दिखा देंगे। जैसे आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। यानी जब भी आपको इन दोनों में से किसी एक को फाइंड आउट करना रहे तो इसके स्क्वायर में से जो साइड दिया हुआ है उससे आप माइनस कर देंगे स्क्वायर में करके, ठीक है। अब आपके पास PR दिया हुआ है x+2 और जिसे होल स्क्वायर दिखाना है, और PQ जो है आपके पास है x स्क्वायर और इसे, ठीक है, रूट ओवर दिखा देंगे। अब क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर में से आप तोड़ दें तो a स्क्वायर की जगह पे आपके पास क्या है x, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पर 2 है तो बी स्क्वायर के 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 लिखकर a के प्लेस पे आपके पास x है और b के प्लेस पे आपके पास 2 है, क्लियर है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में आपने इसे तोड़ दिया और यहां लिखेंगे आप x स्क्वायर, ठीक है। अब आप दिखाएंगे x स्क्वायर जो कि प्लस में है और x स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, 2 2 4, ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास बचेगा 2 2 यहां पर ध्यान देंगे 4 और साथ में x, क्लियर है। तो इसे आप ऐसे भी दिखा सकते हैं 4x+4, या फिर आप दोनों में कॉमन यदि लेंगे तो आपके पास 4 कॉमन होगा, तो आप दिखाएंगे यहां पर x+1, या फिर आप दिखा सकते हैं इसे 4 के प्लेस पे क्या दिखाएंगे 2 का स्क्वायर और लिख सकते हैं x+1, और जैसा कि आपको पता है कि स्क्वायर होने पर आप उसे रूट के बाहर कर सकते हैं, तो आप दिखाएंगे 2 × x+1, क्लियर है। तो आपने PQ का वैल्यू जो है 2 × x+1 आप यहां दिखा सकते हैं, 2 × x+1, तो यहां पर आप दिखा सकते हैं 2 × x+1, क्लियर है। अब जैसे जैसे आपसे बोला जाएगा वैल्यू बस पुट करते हैं, आपका आंसर आता जाएगा। ध्यान से देखेंगे। नंबर 1 फर्स्ट में आपके पास दिया हुआ है यहां सॉल्यूशन, आपके पास दिया हुआ √x+1 × cot और जो सिंबल है आप दिखाते हैं 5, ठीक है। अब आप यहां लिखेंगे x+1
और कॉट का वैल्यू क्या होता है आपको पता ही है, कॉट का होता है b बाई पी। तो b दैट मीन्स अभी जस्ट मैंने बताया था कि जो आपको सिंबल दिख रहा है, जो साइन दिख रहा है, जो लेटर जो भी दिख रहा है आपको, उसके सामने वाले को आप परपेंडिकुलर मानेंगे उस कंडीशन में। क्लियर है? और बेस के प्लेस पर अब आपका ये हो जाएगा। फिर याद रखेंगे, जैसे ही आपको कोई सिंबल या लेटर दिखाई दे उसके सामने, उस एंगल के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर मान लेंगे। तो इसका जो वैल्यू होता है कॉट का क्या होता है, b बाई पी होता है। तो b के प्लेस पर आपको x दिख रहा है तो आप लिखेंगे x, और p के प्लेस पर आपको दिख रहा है 2 अंडर रूट x प्लस 1। क्लियर है? तो x प्लस 1 और x प्लस 1 को जैसे आप कैंसिल करेंगे आपके पास होगा x बाई 2। तो फर्स्ट का आपने वैल्यू फाइंड आउट किया x बाई 2। अब आपको सेकेंड नंबर बताना है, बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है? नंबर 2 में बोला गया आपके पास है x का पावर क्यूब यानी x क्यूब प्लस x स्क्वायर और साथ ही साथ tan थीटा। क्लियर? थीटा जान देंगे। अब आपका ये परपेंडिकुलर ये नहीं रहेगा, अब यहां थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर मानना है, यानी अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा। क्लियर है? और जैसा कि वो पता है कि tan जो होता है उसका वैल्यू क्या होता है, p बाई बी। तो p के प्लेस पर आपको दिख रहा है x और b के प्लेस पर आपको दिख रहा है 2 अंडर रूट x प्लस 1। क्लियर है? और साथ ही साथ आपके पास जो वैल्यू दिया आप नोट कर देंगे, जैसे दिया हुआ है x क्यूब प्लस x स्क्वायर। ठीक है? जैसा कि मैं बता दूं आपको कि क्यूब यानी स्क्वायर इसमें हिडन है, तो आप इसमें से x स्क्वायर जैसे कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या दिख रहा है, आपके पास x, चूंकि 3x में से 2x निकल चुका, आपके पास 1x बचा हुआ है, प्लस x स्क्वायर कैंसिल 1 बार में 1 है ना, कॉमन निकाल लेंगे x स्क्वायर को तो x प्लस 1 होगा, और साथ ही साथ x बाई 2 अंडर रूट x प्लस 1। तो फिर से आप देख रहे होंगे कि x प्लस 1 यहां है और यहां भी आपके पास अंडर रूट में था। क्लियर है? तो x स्क्वायर को बाहर करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में है तो रूट से बाहर आ जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, x प्लस 1, और इधर आपके पास दिख रहा है x बाई 2 इंटू अंडर रूट x प्लस 1। तो x प्लस 1 अंडर रूट में यहां भी और यहां भी कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू एक्स मिलकर आपके पास होगा x स्क्वायर, और नीचे दिखाई दे रहा है आपके पास 10/2 यानी x स्क्वायर बाई 2, इसका वैल्यू हो जाएगा। और जो थर्ड नंबर है बहुत ध्यान से समझने पास करेंगे। थर्ड में आपके पास क्या है, थर्ड में दिया हुआ है केवल बस वैल्यू फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा। थीटा जैसे ही दिया हुआ है सामने वाले एंगल को परपेंडिकुलर मानेंगे, तो जैसा कि आपको पता है कि कॉस इज इक्वल टू होता है b बाई एच। तो बेस में तो आपके पास ये है, तो आप दिखाएंगे बेस के प्लेस पर 2 अंडर रूट x प्लस 1 बाई, और h के प्लेस पर क्या दिखाएंगे आप, x प्लस 2, और इस तरह से आपने तीनों का आंसर फाइंड आउट किया। तो आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो आपने देखा कि यदि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी तक बहुत सारे आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के रूल्स कैसे याद करना है बिना रटे हुए, बिना याद किए हुए, तो मैं चाहूंगा कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के हेल्प से आप प्रयास करें, प्रैक्टिस करें और बेहतर करने का प्रयास करें। फिर भी यदि कहीं कंफ्यूजन रहो तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम अवश्य शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।